नमस्कार दोस्तों, अपनी जो कक्षा इससे पहले जो थी टेंसेस की वो थी प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस हमने बहुत अच्छे से पूरी की। प्रेजेंट सिंपल को बहुत अच्छे से पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों को हमने अच्छे से पढ़ा। एक एक नियम समझा, हिंदी में कैसे लिखते हैं वो समझा, उसके साथ इंग्लिश में कौन से स्पेसिफिक सेंटेंस थे वो समझे। अब उसके बाद हमने उसकी क्वेश्चंस भी देखे थे। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, वो हमने करे। कुछ जो चीजें बच गई प्रेजेंट टेंस की, कुछ जो पास्ट की बचेगी, जो कुछ फ्यूचर की बचेगी, वो लास्ट में टेंस जब पूरे हो जाएंगे तो लास्ट में एक कक्षा होगी अपने सिर्फ क्वेश्चंस की होगी। यहाँ पे एक पीडीएफ लेके आऊंगा, आपको आंसर करना है। वही पीडीएफ मैं कमेंट सेक्शन में डलवा दूंगा या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए। उसमें कम से कम 30-40 क्वेश्चन डालूंगा टेंसेस के, आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आप गलतियां नहीं करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि सर कंडीशनल सेंटेंस लेके आओ। देखो, कंडीशनल सेंटेंस अलग होते हैं, टेंस अलग होता है। कंडीशनल सेंटेंस की मैं एक कक्षा लेके आऊंगा। बेसिक कुछ रूल्स है, 4-5 आपकी क्लास के अकॉर्डिंग 5-6 रूल्स हैं, वो मैं आपको एक कक्षा में बता दूंगा। 20-1 मिनट की कक्षा रखेंगे, कंडीशनल सेंटेंस की एक कक्षा रखेंगे। आपके सिलेबस में वो एक चैप्टर है तो हम कर लेंगे उसको ना, इसके बाद वो कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपने टेंस का दूसरा। कौन सा टेंस? भूतकाल, जो बीत गया है भूतकाल, जो पहले की बात जो हो चुकी, जो घट चुकी, वो बात भूतकाल की। कैसे करते हैं? पहले हिंदी में देखते हैं। हर चीज को पहले हिंदी में आप कैसे बोलते हो, आप कैसे करते हो, हिंदी में आप कैसे बोल के करते हो तो उसको समझो, उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। सबसे पहले भूतकाल में पास्ट टेंस में आप देखते हैं हिंदी में कैसे लिखते हैं। पहले कोई काम किया गया, पहले की आदत, पहले कोई काम चल रहा था, पहले कोई काम चल रहा था, पहले कोई काम हो चुका था, पहले आपको कोई काम करने की आदत थी, वो सब किस में आते हैं? पास्ट टेंस में। देखो, अब की आदत किस में आती है? प्रेजेंट टेंस में। आपको बताया वर्तमान की मेरी आदत है, मैं हर दिन मंदिर जाता हूँ, मैं हर दिन क्रिकेट खेलता हूँ, मैं हर दिन शराब पीता हूँ, ये मेरी वर्तमान की आदत है। अगर यही आदत प्रेजेंट की जगह पास्ट की हो, पहले की हो, भूतकाल की हो, तो किसका प्रयोग होता है? पास्ट सिंपल का। उसमें क्या होता था? प्रेजेंट सिंपल का। वर्तमान की आदत के लिए प्रेजेंट सिंपल, भूतकाल की आदत के लिए पास्ट सिंपल। याद रखना एक चीज। अब देखो, पहले की कोई आदत हो, पास्ट टेंस। पहले कोई बात, पहले कोई काम हो गया, पहले कोई आपने काम किया, पहले कोई काम चल रहा था, पहले कोई काम हो चुका था, सब पास्ट में आते हैं। ये सिंपल। अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसको आप देखने की कोशिश करो एक बार। देखो, उसने खाना खाया, सारा नाच रही थी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मैं जब वहां पहुंचा तब सारा 2 घंटे से नाच रही थी, खाया था। अब इसको खाया था भी लिख सकते हैं, उसने खाना खाया था, या फिर खाया है नहीं लिखा हुआ, मतलब पास्ट की बात है। सारा नाच रही थी, कंटिन्यूस, पहले की बात लेकिन कंटिन्यू नाच रही थी। जो मान लो कि जब मैं गया तब सारा नाच रही थी, मुझे नहीं पता कब से नाच रही है, लेकिन मैंने देखा तो वो नाच रही थी। इसमें क्या लिखा है? जब मैं वहां गया तब सारा 2 घंटे से नाच रही थी। यहाँ पे क्या लिखा? सिर्फ नाच रही थी। मान लो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, आप आते हैं, आप कहते हैं जब मैं वहां गया सर पढ़ा रहे थे। ये किस में आ गया? पास्ट के कंटिन्यूअस में। इसमें क्या होगा? आप मान लो यहाँ पे आते हो, मैं पढ़ा रहा होता हूं, आपको पता चल जाता है सर अभी तो पढ़ा रहे, कब से शुरू किया है वो भी आपको पता चल जाता है। तो आप कहते हो, मान लो आप मेरे पास 12 बजे आते हो, आप यहाँ आके देखते हो मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर आप आके कहते हो सर 8 बजे से पढ़ा रहे हैं और अभी भी क्लास चल रही है। तो ये किस में हो जाता है? किसी टाइम से लेके किसी टाइम तक चलना, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट की बात तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे? जब मैं वहां पहुंचा, जब मैं वहां पे गया था तब क्या था? मैंने देखा सारा 2 घंटे से नाच रही थी। मैं गया तब नाच ही रही थी। मैंने उससे पूछा तू कब से नाच रही? उसने कहा मैं 2 घंटे से नाच रही हूँ। तो किस में आ गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट मेरे को पता है कब से नाच रही थी, अब भी उस टाइम भी नाच रही थी जब मैं गया था, लेकिन मेरे को यह भी पता कि कब से नाच रही, मतलब किस में आ गया? पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वरना किस में आ रहा था? पास्ट के कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में सॉरी ये फर्क होता है, आपको ध्यान रखना है ना। देखो, इसमें और इसमें जो मैंने प्रेजेंट में फर्क बताया था वही पास्ट में वही फ्यूचर में। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फर्क था? कंटिन्यूअस मतलब जब देखो तब काम चल रहा है, काम चल रहा था या काम चल रहा होगा फ्यूचर में।
और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कब से चल रहा है, कब से चल रहा था, कब से चलेगा, तो वो भी अगर आ जाए तो किस में आ जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्टली मेरे को पता है कब से वो काम कंटिन्यू है, ठीक। तो ये होता है, देखो ये आपका हो गया। इनको इंग्लिश, ये इनको हिंदी में ये है, इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं आपको दिखाता हूं। अब देखो इसको थोड़ा सा उधर करते हैं, देखो इसको देखो, पास्ट सिंपल। सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, पास्ट सिंपल। भूतकाल की आदत मैंने कहा, वर्तमान की आदत प्रेजेंट सिंपल, भूतकाल की आदत पास्ट सिंपल, कोई रूटीन पास्ट सिंपल, भूतकाल की कोई घटना पास्ट सिंपल, कोई कल्पना पास्ट सिंपल। आप कैसे लिखते हैं, चलो सबसे पहले हम पास्ट सिंपल के रूल्स देखने की कोशिश करते हैं। देखो ये आपके सामने आ गया, एक सेकेंड, इसको देखो आप, है ना, ये नियम है पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ये नियम है। इंग्लिश में कैसे बदलते हैं, यहां पर आपके सामने कोई वाक्य आ जाता है, उसको पहचानोगे कैसे कि ये किसका है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है। अगर पास्ट का है तो उसमें कौन सा है, पास्ट सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो पहचानने का तरीका क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्रिया का दूसरा रूप, मतलब जैसे प्ले खेलना है, प्ले का प्लेड, प्लेड। दो तीन फॉर्म होती है, जैसे मान लो कि शब्द ले लो आप, कोई भी ले लो आप, अब एक शब्द आप ले लो ईट, खाना, खाने का काम, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगा, ईट का एट, थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटन। तो यहां पे कौन सी फॉर्म लगानी, सेकंड फॉर्म एट। पास्ट की विशेषता है, पास्ट के सिंपल में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, प्रेजेंट के सिंपल में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं क्रिया की, उसके साथ क्या लगाते हैं, एस या ईएस। आपको याद होगा वहां पे क्या लग रहा था, वर्ब के साथ एस या ईएस, यहाँ पे क्या लग रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया की सेकंड फॉर्म, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है। चलो अब देखो इसको, पास्ट सिंपल का नियम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और कुछ भी नहीं। अब इसको देखते हैं आगे। पहला पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल का क्या, जैसे कोई वाक्य बना लो, मान लो आप कुछ भी बना लो, मैं वहां पे गया था, ठीक, मैं, पहले की बात है, पहले गया था, मैं जयपुर लिख दो, मैं जयपुर गया था, ठीक है, मैं जयपुर गया था आ गया पास्ट, जयपुर गया था, पहले की कोई सामान्य घटना और कोई इसके साथ कुछ लिखा हुआ नहीं, मतलब पास्ट सिंपल है। इसको कैसे करोगे, मैंने कहा सबसे पहले कर्ता को आई, मैंने इसमें कहा क्रिया को क्या लिखते हैं, पास्ट सिंपल की विशेषता क्या है, क्रिया की सेकंड फॉर्म और कुछ भी नहीं। पास्ट सिंपल वास्तव में बहुत सिंपल है, जैसे प्रेजेंट सिंपल वास्तव में बहुत सिंपल था, क्रिया के साथ ऐसे एस लग रही थी, यहाँ पे डू और डज लग रहा था। इसमें क्या होगा, क्रिया के साथ क्रिया दूसरे रूप में बदल जाती है, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म। कैसे, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब जाना, गया था, गो, इसका होता है गो। सेकंड, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। यहाँ पे पास्ट सिंपल में क्या, कौन सी लगेगी, सेकंड फॉर्म। चलो फर्स्ट को हटा लो, थर्ड को भी हटा लो, ये आगे सेकंड फॉर्म। राम वेंट कहां, जयपुर, राम वेंट जयपुर, ये आपका हो गया पूरा, है ना, राम वेंट जयपुर। क्लियर। इसको आप कैसे लिखोगे सही से, इसको आप सही से कैसे लिखोगे, राम वेंट कहां, टू लग जाता है साथ में, है ना, राम वेंट टू जयपुर। ये आपका, अब ये टू कैसे लगता है, दा कैसे, ए कैसे लगता है, एन कैसे लगता है, ये टेंस में नहीं समझ सकते, आगे समझेंगे। बस एक बार आप ये समझने की कोशिश करो। यहाँ पे वेंट आ गया है जाने के लिए, जैसे गया, जाना, गो, गो की सेकंड फॉर्म कौन सी होगी, वेंट, कर्ता का कर्ता, मैं, राम, जो भी हो, राम वेंट टू जयपुर, ये कर्म, कर्ता, क्रिया,
और कर्म। मैंने क्या कहा आपको, सबसे पहले क्या लिखता है, कर्ता, क्रिया और कर्म, है ना। ये क्या होता है, किसी भी वाक्य का प्रारूप होता है, इसी टाइप से वाक्य लिखे जाते हैं। सबसे पहले कर्ता, उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म, और कोई साथ में चीज है तो और कोई चीज आप जोड़ के लिख सकते हो। देखो ऐसे, है ना। अब इसको हम और समझने की कोशिश करते हैं। अब कोई वाक्य लिखते हैं, पास्ट सिंपल ऐसे लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, देखो मैं आपके सामने रखता हूं कुछ स्लाइड्स। ये हमने कर लिया, अब ये वापस लाओ इसको, है ना, इसको वापस लाओ। ये पास्ट सिंपल हमने पढ़ लिया, क्रिया के दूसरा रूप लिखना और कुछ भी नहीं लिखना है, इतना सिंपल है ये पास्ट। पास्ट सिंपल की विशेषता, कौन कौन से वाक्यों को आप पास्ट सिंपल मानोगे, बताइए। सिंपल के वाक्य कौन से हुए, देखिए। पास्ट सिंपल की विशेषता है भूतकाल की कोई आदत। आपकी पहले आदत थी, मान लो आपकी पहले आदत थी शराब पीने की, आपकी पहले आदत थी गालियां देने की, आपकी पहले आदत थी नाचने की, आपकी पहले आदत थी बार में जाने की, आदत थी खेलने की आदत, पढ़ने की आदत, जो भी आपकी पहले की आदत, पास्ट अब वो आदत नहीं है, तो किसका, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में बदलने का नियम क्या था, क्रिया की दूसरी फॉर्म लिख देनी है। कोई भी काम हो रहा है उसकी दूसरी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। प्ले की प्लेड, प्लेड, तो प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, सिंग की सेकंड फॉर्म सेंग। वैसे सेकंड फॉर्म लिखनी किसमें, पास्ट सिंपल। इतना ही करना और कुछ भी नहीं करना। कर्ता की जगह कर्ता लिखना है, क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखनी है और कर्म उसके बाद ऐड करके उसको पूरा करना है। कोई भी वाक्य कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो ये पास्ट सिंपल ऐसे चीज अगर आपको दिखे, भूतकाल की कोई सामान्य घटना आप कल्पना कर रहे हो, वो भी आप पास्ट सिंपल में करते हो। आप कोई कल्पना करते हो, काश मैं बंदर होता, पास्ट सिंपल का प्रयोग करोगे। काश में चिड़िया होती, पास्ट सिंपल का प्रयोग करोगे, ठीक। और कोई आदत, घटना, और ये चीजें पास्ट सिंपल में आती है। अब आगे देखो, ये आपको बता रहा था पास्ट सिंपल का वर्ब की सेकंड फॉर्म, और कुछ नहीं है। इसके बाद आगे की स्लाइड में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। एग्जांपल्स आप ऐसे कर लो, मैं पहले तो यही करो, मैं जयपुर गया। ये भी पास्ट सिंपल है, पहले की बात है, इसको समझो क्या मतलब इसका। मैं जयपुर गया मतलब पहले की बात कर रहा हूं, जयपुर गया, ठीक भाई साहब। आगे क्या करोगे, ऐसे लिखो, पानीपत मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूं, पानीपत में, ऐसा लिख दो, पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया, 1192 में लड़ा गया था। पहले की घटना, किसी एक साल का उस टाइम ये घटना हुई थी, चलो। उसके बाद और कोई आदत, मैं शराब पीता था, मैं की जगह कुछ और लिख दो, रमेश लिख दो आप, ताकि आपको अलग अलग कर्ता के साथ परखने का मौका मिले। रमेश शराब पीता था, ठीक। चौथा आप ऐसे लिख दो, काश में चिड़िया होता, पंछी होता, काश मैं, चलो ये एक अलग वाक्य, इसको थोड़ा सा आप अलग से समझेंगे, लेकिन फिर भी लिख देते, काश में पंछी, पक्षी कैसे लिखते हैं, पक्षी है ना, पंछी नहीं लिखते, पक्षी लिखते ना। काश में पक्षी होता, ये किस में आते हैं, पास्ट सिंबल में। इसको क्या लिखोगे,
इसको ऐसे लिखोगे, मैं आई, गया जाना गो, दूसरी फॉर्म क्या होती है वेंट, आई वेंट कहाँ जयपुर, आई वेंट जयपुर साथ में लगता है टू स्कूल, टू जयपुर, टू हॉस्पिटल, टू लगता है डेस्टिनेशन के लिए, ठीक है। ये मैं टू क्यों लगता है कैसे लगता है आपको आगे समझाऊंगा, आप एक बार इतना समझो, यहाँ पे वेंट आ गया, आई कर्ता क्रिया, सॉरी कर्ता क्रिया की दूसरी फॉर्म और कर्म, ठीक। पानीपत का युद्ध 1992 में लड़ा गया, द पानीपत वार, एक सेकेंड, लड़ा गया था नहीं, पानीपत हुआ था, ये हो गया आपका उसमें, किसमें, ये हो जाता है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस नहीं करना, आपको सिंपली देखना है हुआ था ना, यार एक सेकेंड, हुआ था, पानीपत का युद्ध 1192 में हुआ था, द वार ऑफ पानीपत, फाइट, फाइट की सेकंड फॉर्म क्या है फोर्ट, ठीक, इन 1992 हो गया, द वार ऑफ पानीपत फोर्ट इन 1992। रमेश शराब पीता है, सॉरी रमेश शराब पीता था, उसकी आदत थी, रमेश ड्रिंक अल्कोहल, रमेश ड्रिंक्स अल्कोहल्स, ठीक। काश में पंक्षी होता, इसका भी आप लिखो, आई विश, काश मतलब क्या बोलते हैं, आई विश में मैं सोचता हूँ, आई विश, आई वर ए बर्ड, ठीक, ऐसे होता है ये। अब देखो, अब इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करो, एक सेकंड को क्लियर करते हैं आगे से। अब देखो, अब इसको देखो, अब एक्सरसाइज है, किसकी है, अब इसको देखो, अब पास्ट सिंपल, ये पास्ट सिंपल का है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस क्रिया के साथ आईएनजी हमेशा लगता है, यहाँ पे लगा दो वाज वर्ब। प्रेजेंट में यहाँ पे क्या लगा रहे थे, इज आर एम, इनमें से कुछ और, यहाँ पे वाज वर्ब में से कुछ एक, वहां इज आर एम में से कुछ एक, करता, उसके बाद वाज वर्ब और क्रिया के साथ आईएनजी, क्योंकि अभी काम चल रहा है कंटिन्यूअस, पास्ट में चल रहा था, तो क्रिया के साथ आईएनजी, वाज वर्ब, करता, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी। यहाँ पे वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म और कुछ भी नहीं। पास्ट परफेक्ट में क्या, पहले कोई काम बीत गया, कैसे, अब देखो कर्ता के, जैसे ऐसे मान लो, जब मैं वहां पे गया तब रोहित खाना खा चुका था, जब मैं स्टेशन गया ट्रेन निकल चुकी थी, जब डॉक्टर आया मरीज मर चुका था, पहले डॉक्टर आया था उससे पहले ही मरीज मर गया, मतलब पहले का पहले, तो वो किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में। तो उसकी कैसे करते हैं, कर्ता के बाद लगाते हैं हेड, वहां पे क्या लगा रहे थे प्रेजेंट में, हैज या हैव, यहाँ पे लगता सीधा हेड, कर्ता लगा, उसके बाद में एक शब्द आएगा हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट है मतलब वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, कंटिन्यूअस है मतलब वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी, मतलब क्रिया के साथ आईएनजी, यहाँ पे क्रिया की तीसरी फॉर्म, यहाँ पे क्रिया की दूसरी फॉर्म, ये चीज आप याद रखना, हमेशा एक चीज कॉमन चलेगी, जहां पे भी आपको काम होता हुआ दिखे वहां पे क्या लगाओगे, क्रिया के साथ आईएनजी। परफेक्ट, काम हो चुका था, हो चुका है, हो चुका होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट में यहाँ पे आपने क्या लगाया था, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर में क्या लगाओगे बताओ, सेल, विल,
बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको आप देखो, अब एक बार ये समझो आप, फिर पास्ट, फिर क्या है, अब देखो पहले पास्ट सिंपल मैंने आपको बता दिया, कोई काम कोई घटना हो चुकी, कोई पहले काम किया गया, पहले की कोई आदत, ये किस में आते हैं, या कोई कल्पना, ये किस में आते हैं, पास्ट सिंपल में। पास्ट कंटिन्यूअस, पहले कोई काम चल रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट, पहले जब कुछ, जैसे मैंने आपको बताया जब मैं गया तब तक वो हो चुका था, जब डॉक्टर आया मरीज मर चुका था, वो होता है पास्ट परफेक्ट, पहले से पहले मतलब पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब मैं गया तब राधा नाच रही थी, तो ये कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। तो इनमें और इनमें वही बात आ गई वापस जो हमने पीछे पढ़ी। पास्ट कंटिन्यूअस, जब मैं गया राधा नाच रही थी, जब मैं गया राधा 2 घंटे से नाच रही थी, राधा सुबह से नाच रही थी, राधा 1 घंटे से खाना बना रही थी, रोहित 2 घंटे से खेल रहा था, रोहित सुबह से खेल रहा था, रमेश 4 दिन से पढ़ रहा था। ठीक ऐसे होता है, जब मैं गया तब रमेश पढ़ रहा था, लेकिन कब से, 4 दिन से, तो कौन सा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिर्फ पढ़ रहा था, पता नहीं कब से पढ़ रहा, तो पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में काम कंटिन्यू था, पास्ट में काम कंटिन्यू था, लेकिन कब से वो भी पता है, तो कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चीजें होती है, इसको आपने हिंदी में समझा। इंग्लिश में इसके लिए पास्ट सिंपल के लिए क्रिया का दूसरा रूप, पास्ट कंटिन्यूअस के साथ क्रिया के साथ आईएनजी, और यहाँ पे वाज या वर, वाज या वर, वाज एक वचन के साथ, वर बहुवचन के साथ। कैसे आपको आगे बताएंगे। परफेक्ट, काम पहले कोई बीत चुका, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन, हैड आ गया, बीन मैंने कहा ना, जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस आता तो बीन उसका लक्षण है, ये आप ध्यान रखना। कोई भी टेंस के लास्ट वाला जो चौथा भाग होता है, उसमें जो पास्ट, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस शब्द दोनों मिलते हैं तो एक नए शब्द का जन्म होता है, उसका नाम है बीन। ठीक है, ए न्यू वर्ड, दिस इज बीन। ये किसकी विशेषता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की। परफेक्ट की विशेषता हैड, कंटिन्यूअस विशेषता वर्ब के साथ आईएनजी, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस मिले तब बन गया बीन। हैड का हैड, वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी आ गया, हेड का हेड आ गया, लेकिन नया शब्द क्या आ गया, बीन। क्योंकि कंटिन्यूअस और परफेक्ट इन दोनों के मिलने से बना परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का क्या ले लिया आपने, वर्ब से आईएनजी ले लिया। परफेक्ट का आपने क्या ले लिया, हेड ले लिया, हेड आईएनजी। खुद का क्या बना, बीन, हेड बीन और आईएनजी। यहाँ पे कर्ता, यहाँ पे कर्म। ये मैंने बताया ना, कर्ता क्रिया और कर्म ऐसे चलता है। ये इसकी विशेषता, स्क्रीनशॉट ले लो। ये पास्ट के जनरल रूल्स हैं, क्या लगता है, कैसे लगता है, अब आगे समझते हैं। अब देखिए इसको, आप देखिए ना, इसको समझने की कोशिश कीजिए एक बार आप। ये पास्ट के, इनको है ना आपको समझना है। ये क्या है, इट्स टाइम, पास्ट सिंपल, आई विश, आई वर, अब रुको, ठीक। अब इनको आप समझो ये क्या है, ब्रैकेट है, इसको आपको पढ़ना है। ये एक छोड़ दो आप ऊपर का, दूसरा और तीसरा देखो आप। आई विश आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पंछी होता, पक्षी होता। आई विश आई वर ए बर्ड, ये याद रखना, ये इसका पास्ट सिंपल का गोल्डन रूल है। ये मैंने कहा प्रेजेंट सिंपल जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट है पास्ट सिंपल। उसमें भी ये 3 वाक्य, इसको आप याद रखो। देखो, इट्स टाइम, ये अगर किसी वाक्य के स्टार्ट में आ जाए क्या, इट्स टाइम, उसके आगे आप क्या करोगे, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का मतलब क्या करोगे, क्रिया की आप, वर्ब की आप क्या करोगे, सेकंड फॉर्म लिखोगे। अगर कहीं पे भी इट्स टाइम लिखा हुआ दिख जाए आपको, ये समझ लेना है, उसके आगे आपको करना है पास्ट सिंपल। वो सामान्य भूतकाल का वाक्य है, ये शब्द आपको देखते ही पहचानना है। दूसरा आई विश, ये दिख जाए तो भी आपको क्या समझना है, ये पास्ट की बात कर रहा है, आपको साथ में जोड़ना है वर। आई विश का मतलब मैं विश करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, मैं सोचता हूं, काश, वो होता आई विश आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। यहां हमेशा क्या आएगा, वर। यहां पे क्या, इसके इस सेंटेंस के बाद क्या आएगा, पास्ट सिंपल, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। इट्स टाइम के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। और आई टू स्कूल बाई बस एवरी डे,
आई टू स्कूल बाई बस एवरी डे। यहां मान लो कोष्टक में लिखा हुआ आ गया गो, ठीक, टू स्कूल बाई बस एवरी डे, तो यहां पे आपको करना है वेंट। पास्ट में आप हमेशा बस से स्कूल जाते थे, रूटीन था पास्ट का, आदत थी पास्ट की, तो वो किस में होता है? पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल का रूल होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब क्रिया की सेकंड फॉर्म। क्रिया गो, उसकी सेकंड फॉर्म वेंट, तो यही लिख दिया आई वेंट टू स्कूल बाई बस एवरी डे। इसका मतलब है मैं बस से हमेशा स्कूल जाया करता था, ये रूटीन था। तो ये आपको ध्यान रखना, ये होते हैं आपके पास्ट के बेसिक रूल्स, ध्यान रख लोगे आप। इनको हम प्रैक्टिस में भी डालेंगे तो आपको याद रही चीजें। अब इसको देखो, अब रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। एक सेकेंड डियर, इसको देखो आप, है ना, ये भी एक्सरसाइज है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। वो तो स्पेसिफिक कुछ चीजें थी, वो आपको रखना है। जैसे इट्स टाइम लिखा हुआ जाए, आप समझ लो पास्ट सिंबल का है, तो इस इट्स टाइम का एक मैं आपको वाक्य बताऊंगा, उसका आप यूज करके आप सीखेंगे। ये देखो, ये पास्ट के वाक्य है। आई कोष्टक में डाल लिया, गो टू स्कूल यस्टरडे। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। आई गो टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल गया, स्कूल गया था, कल गया था, तो गो की जगह गो की सेकंड फॉर्म, गो की वेंट, हो गया। ऐसे आएंगे सीधे सीधे, ये क्वेश्चन आएंगे आपके, ध्यान रखना बस। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, स्कूल गया, बीते हुए कल गया था, क्या किया था? गया था। जाना क्या है? क्रिया, क्रिया की सेकंड फॉर्म क्या है? गो की सेकंड फॉर्म वेंट, ये होगा। इसकी जगह आपको ये लिखना है। यस्टरडे को देख के आपको गो का वेंट कर लेना। यस्टरडे मतलब सिंपल पास्ट, भूतकाल का सिंपल। सिंपल में क्या करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म करते हैं, ये होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें क्या करोगे? लास्ट ईयर, अंतिम, पिछले साल। ही विजिट जयपुर लास्ट ईयर, उसने जयपुर विजिट किया लास्ट ईयर। विजिट, इसको लास्ट ईयर मतलब पास्ट सिंपल, विजिट का सेकंड फॉर्म क्या होगा? VISITED, विजिटेड, यात्रा की। लास्ट पिछले साल उसने जयपुर की यात्रा की थी, या फिर यात्रा की, पास्ट सिंपल। इसका करो, आई रीड ए बुक, पास्ट कंटिन्यूस में इसको करना है। आगे पास्ट कंटिन्यूस लिखा हुआ है, इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करो। पहले कोई काम कंटिन्यू चल रहा था, बताओ कैसे करोगे? ऐसे आएंगे आपके सीधे क्वेश्चंस। ऐसे आ गया आई, यहाँ पे रिक्त स्थान आ गया, है ना, ऐसे रिक्त स्थान आ गया, और आपको ऐसे बोल रहा है कि इसको भरो। आगे लिख दिया पास्ट कंटिन्यूस। तो आपको पता होना चाहिए पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, क्या लगती है पास्ट कंटिन्यूस में, पढ़ा था ना यहाँ पे हमने, बताओ। ये लो, पास्ट कंटिन्यूस करता पहले, उसके बाद वाज या वर, उसके बाद क्रिया के साथ आईएनजी। कंटिन्यूस है मतलब आईएनजी क्रिया के साथ हमेशा लगेगी। चलो तो करते हैं, इसको देखो। पास्ट कंटिन्यूस, रीड के साथ आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस है, पास्ट है, मतलब वाज या वर। आई के साथ क्या लगता है? आई वॉज, आई की एक वचन है तो क्या लिखोगे? आई वॉज। आई वॉज, रीड का आईएनजी कर दो साथ में, READ, और क्रिया के साथ ING। आई वॉज रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था, पहले की बात है, किताब पढ़ रहा था। मान लो, ऐसे मान लो जब तुम वहां पे गए वो किताब पढ़ रहा था, तो ये कैसे? पहले की बात है, जब आप गए थे, पास्ट है। पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा था, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस के साथ क्या आता है? वाज या वर, तो आई के साथ वाज। जितने भी एक वचन है सबके साथ वाज, और जितने भी बहुवचन है सबके साथ वर। आई क्या है? एक वचन, आई वाज रीडिंग ए बुक, ठीक। आगे इसमें दिया है, ये एक सेंटेंस है आपके सामने, इसको आप खुद से करो। आई दिया यहाँ पे, कंप्लीट द बुक बिफोर ही केम, इसको आप कैसे करोगे? ही, वह कम का कैम सेकंड फॉर्म लिखी इसने, मतलब वह आया था, उससे पहले आई कंप्लीट द बुक, उससे पहले मैंने किताब पूरी कर ली। बिफोर ही केम, वह आया उससे पहले मैंने किताब पूरी कर ली। मतलब ऐसे मान लो आप किसी के पास गए, उससे पहले वो किताब पढ़ चुका था, आप उसके पास गए, ये पहले की बात है, पास्ट की। उससे पहले की पहले, पास्ट का ही पास्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट।
पास्ट परफेक्ट का मैंने क्या नियम बताया था? हैड, आई हैड। कंप्लीट का मैंने कहा परफेक्ट के साथ हमेशा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में क्रिया की तीसरी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। यहां पे क्या है? कंप्लीट क्रिया है, पूरा करना क्रिया है। क्रिया की थर्ड फॉर्म कौन सी? कंप्लीटेड। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? कंप्लीट। इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? कंप्लीटेड। आई हैड, COMPLETED, I had completed the book before he came. Before he came, वे आया उससे पहले मैं किताब पूरी कर चुका था। इसका मैंने क्या बताया? पास्ट का परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट कैसे करते हैं हिंदी में, इसको ऐसे समझो। आप मेरे पास आए, पहले की बात है कल आया, आप कल मेरे पास आए थे। आपके आने से पहले मैं खाना खा चुका था, आपके आने से पहले मैं कक्षा ले चुका था, आपके आने से पहले मैं पढ़ चुका था, आपके आने से पहले मैं स्नान कर चुका था। आप आए कब? कल, मतलब पास्ट की बात कर रहे हो। पास्ट में कोई काम हुआ, उससे पहले एक काम हो गया। क्या? मैं खाना खा चुका था आपके आने से पहले। ये आपके आने से पहले का पहले काम हो गया, मतलब पास्ट का पास्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट। तो ये है उसका पास्ट परफेक्ट। क्या? आई हैड कंप्लीटेड, तो उसकी विशेषता क्या है? पास्ट परफेक्ट की उसकी विशेषता है, आपको दिखाता हूं, ये पास्ट परफेक्ट क्या है? कर्ता के बाद हैड लगाओ। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाते हो? हैज या हैव, यहां पे सीधा हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट आ गया, ये आपने देख लिया। आपको क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है, चाहे यहां पे पास्ट हो या प्रेजेंट हो, यहां पे फ्यूचर हो। परफेक्ट आ गया, काम जस्ट बीता है, अभी काम पूरा हुआ, या फिर अभी जस्ट काम पूरा होने का संकेत आता है। परफेक्ट आता है तो क्या करोगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस आता है तो क्या करोगे? वर्ब के साथ ING। यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पे वर्ब के साथ ING। किसी भी, चाहे कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस या फ्यूचर का कंटिन्यूअस, सबके साथ ING। और परफेक्ट में सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट और कंटिन्यूअस ये दोनों मिल जाते हैं और ये बन जाता है, तो ING भी आएगा, ये भी आएगा, और इन दोनों के खुद का एक नया आविष्कार आ जाएगा। उसका नाम क्या है? बीन। ये याद रखना, किसी भी टेंस के चौथे प्रकार में बीन तो आएगा ही, दूसरा और तीसरे का भी एक इसका आ जाएगा, एक इसका आ जाएगा, और एक ये खुद का आ जाएगा। 1 2 3, ये 3 चीजें बन के क्या बनेगा? चौथा। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, बीन आएगा खुद की तरफ से, एक आएगा कंटिन्यूअस का और एक आएगा परफेक्ट का। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तब बनेगा ये चौथा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ऐसे इसके होते हैं गुणगान। पास्ट के दोबारा से एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। कोई काम पहले बीत गया, सामान्यतः हमें ये जानकारी मिली, कोई पहले मर गया, कोई पहले चला गया, कोई जयपुर आया था, ये पहले किसी की कोई आदत थी, तो क्या करोगे? पास्ट सिंपल मानोगे उसको और वर्ब की सेकंड फॉर्म। पहले कोई काम चल रहा था, वर्ब के साथ ING, वाज या वर में से एक। अब वाज या वर में से क्या लगाते हैं? देखो, दोबारा से लिखवा देता हूं आपको, देखिए एक बार, है ना। वाज या वर, वाज लगेगा सारे के सारे एक वचन के साथ। आई वॉज, ही वॉज, राम वॉज, एक वचन जितने भी सारे, उन सब के साथ क्या लगेगा? वॉज। ये ध्यान रखना। वर किसके साथ लगेगा? जितने सारे बहुवचन उनके साथ। पीछे हमने क्या पढ़ा? हैज हैव में क्या पढ़ा था? इज आर एम में क्या पढ़ा था? चीजें थोड़ी अलग थी। क्या था? देखते हैं इसको, ये कंपेयर करते हैं, आप ध्यान देना ना चीज को। अब देखते हैं हमने क्या पढ़ा? इज, आर और एम। एक तो ये पढ़ा था, एक हमने क्या पढ़ा था? हैज, हैव। ठीक, फिर हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? वॉज, वर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हैड। ये दोनों किसके साथ आते हैं? पास्ट के साथ। ये दोनों किसके साथ आते हैं? प्रेजेंट के साथ। ठीक, ये पास्ट के साथ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना। ये किसके साथ? प्रेजेंट परफेक्ट के साथ।
पढ़े थे ना हमने। अब इसको देखो, ये किसके साथ आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस के साथ वाज वर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ इज आर एम, पास्ट परफेक्ट के साथ हैड, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हैज या हैव। तो ये अपना ऐसे हो जाता है। अब देखो अब कैसे करते हैं, देखो इज आर एम, इसको ऐसे देखो, अब इज एक वचन के साथ, इसको आप ध्यान रखना, आर बहुवचन के साथ, एम आई के साथ, इसके साथ एक दो और शब्द ऐड करो, यू, ठीक, ये शब्द आप ऐड कर लो, यू आर, इज, ही इज, राम इज, ये आप ऐसे याद रखना। और एम हमेशा एक शब्द के साथ आएगा, आई के साथ। ये ऐसे, करता अगर आई है तो एम लिख दो हेल्पिंग वर्ब, करता अगर बहुवचन है तो आर लिख दो, करता अगर एक वचन है तो इज लिख दो। इज आर और एम ऐसे करते हैं। हैज है कैसे करते हैं, आई, वी, यू, और जितने अपने बहुवचन हैं उनके साथ करेंगे हैव, बाकी सबके साथ क्या करेंगे, हैज। एक वचन के साथ क्या आ गया, हैज। वाज वर में क्या करोगे, एक वचन के साथ आ गया क्या, वॉज, और बहुवचन के साथ क्या आ गया, वर। ठीक, इसको थोड़ा सा इसमें अंतर है, देख लेते हैं अंतर क्या है। आई, वी और यू, इनके साथ क्या था, हैव, लेकिन वर सिर्फ और सिर्फ आएगा बहुवचन के साथ। ये चीज आप ध्यान रखना। आई के साथ भी क्या आएगा, वॉज आएगा। यहाँ पे आई के साथ क्या आ रहा था, हैव आ रहा था। ये चीजें मिक्स है, आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करना। वाज और वर और हैड सबके साथ, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ इतना याद रखना। प्रेजेंट टेंस में इज आर एम हैज है में थोड़ा सा लचीलापन है। ये इतने तीन शब्द हैं, एक वचन बहुवचन और आई के लिए अलग अलग। हैज हैव भी, हैज एक वचन के लिए, हैव बहुवचन के साथ आई के लिए भी आता है। यहाँ पे क्या है, वाज सीधा एक वचन के लिए, वर सीधा बहुवचन के लिए, हैड एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए। ठीक है, ये आते हैं हमेशा परफेक्ट में ये दोनों, और ये आते हैं हमेशा कंटिन्यूअस में। ठीक है, ये दोनों किसके भाग है, प्रेजेंट के, ये दोनों किसके भाग है, पास्ट के।